आए जाते हैं। 320। 320 न्यू प्राइस। चलिए इंजन का आया 320। कोई नहीं है, अरे मेरे को नहीं पता, अभी आंसर निकालना है हमको। क्या? कितना है? 520 आया। अच्छा, कोई नहीं, सारा आंसर लिख रहा है 520। और किन्हीं का? आप लोग दोनों न्यू हैं ना? आप लोग को अभी समझ में आए? चलिए कोई नहीं, डिमांड तो पढ़े ही होंगे आप लोग। 12th कब खत्म हुआ आप लोग का? 12th? एक साल हो गया। थोड़ा बहुत आइडिया है, डिमांड के बारे में पढ़ा है। न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ा है? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये वाला भी न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं लोग को, न्यूमेरिकल्स का एक पार्ट दिखाते हैं। हुआ? और किसी का बना? मेरा तो अभी भी आ रहा है। नहीं आ रहा है? कितना है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। चलिए इधर दिखाइए। कोई नहीं सर, आइए। चलिए अब इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए आप। मारी तीनों किसी को बोला है। ईपी का फॉर्मूला मेरे को बताइए क्या है? 2.4। अरे फॉर्मूला बोल रहे हैं हम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मेरा ईपी गिवन है, और मेरे को अब जो चार चार क्या क्या हम लोग को चाहिए? न्यू चार। प्राइस, वेरी गुड, चलिए ठीक ओल्ड है। प्राइस, न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, फिर न्यू डिमांड, न्यू ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल डिमांड। चलिए न्यू बताइए डिमांड, न्यू प्राइस क्या है? न्यू न्यू प्राइस प्राइस चलिए निकालना ही है हम लोग को, हाँ ठीक है। ओल्ड प्राइस 200, 200, 200। न्यू न्यू डिमांड क्या है? 800, 800। और 220। 200। ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालते हैं। वो हो जाएगा मेरा चेंज इन डिमांड बाय ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। सर और मैम आप लोग के लिए करवा रहे हैं जो न्यू आए हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, पूरा स्टार्टिंग से करवा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन समझिए। तो ये चेंज इन डिमांड क्या होगा? न्यू डिमांड माइनस ओरिजिनल डिमांड, और ये हमेशा ब्रैकेट में होगा, मतलब इवन इफ ये नेगेटिव रहे इसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बताइए न्यू डिमांड क्या है? न्यू डिमांड क्या है? न्यू डिमांड क्या है? 800, 800, 600 क्या बोल रहे हैं? 600 तो चेंज इन डिमांड है। इसका आंसर बताइए क्या है? क्या है? 300%। हाँ 300%। चलिए 300%। फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस बताइए। चेंज इन प्राइस, X minus 200 by 200 into 100. चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। तो ये चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? चेंज इन प्राइस निकलेगा न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। तो न्यू प्राइस गिवन है क्या? नहीं दिए मैंने, तो इसको हम लोग ए अज्यूम कर लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस क्या है मेरा? 200। 200 इंटू 100, तो ये मेरा ए माइनस 200 बाई 2, ये एक फॉर्मूला आया। ठीक है, ये एक आया 300% आया। ठीक है, अब इसको ईपी वाले फॉर्मूला में लगाते हैं। ईपी क्या है मेरा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईपी क्या है मेरा?
अरे क्वेश्चन में दिया है ना, ईपी के नहीं दिए क्वेश्चन में, ना सोच के बोलते हैं आप लोग। चेंज इन डिमांड क्या है मेरा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 300 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 260 आ गया। 2.5 a माइनस 500 इज इक्वल्स टू 600। तो ये आ जाएगा आपका 2.5 a इज इक्वल्स टू 1100। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, ए कितना आ रहा है 1100। 1100 बाई 2.5 कितना है अरे जो है यही है, क्या है आपका 440 आ रहा है 440। किसी का आंसर नहीं आया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये 500-600 कैसे किए, चलिए मतलब ये भी मैथ्स आप लोग को दिखाना पड़ेगा, मतलब चलिए ठीक है। मतलब मैथ्स जो लोग यहाँ पे जो अच्छा एक्स मान ले, चलिए ठीक है, इसको एक्स मान लेते, चलिए एक्स मान लिए बस। आप लोग भी खुश, हम भी खुश, चलिए ठीक है, एक्स मान लिए इसको, एक्स एक्स ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिए, एक्स ही मान लिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर 300 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये 2.5 इज इक्वल्स टू 300 बाई 1 एक्स माइनस 200 बाई 2। आपको पता है ना ये इधर जाता है और ये इधर आता है। 2.5 बहुत ही बढ़िया, हमको समझ में आ गया था। आप लोग का मैथ्स मतलब मैथ्स का मतलब आप लोग बैंड बजा के रखे हुए आप लोग, मैथ्स के नाम पे आप लोग बस ये किए हुए आप लोग। किधर नहीं जा सकता, किस में टू किधर नहीं जा सकता था, वो डिवाइड होगा, 2.5 डिवाइड बाई 2 होगा वो। हे भगवान, मतलब मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला आप लोग का नहीं पता, प्रमोद सर को बताना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे प्रमोद सर क्या कर रहे हैं आपके स्टूडेंट, देखिए सर आपके स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। अच्छा क्लास ही नहीं आती है, आप समझ में आया कहाँ से प्रॉब्लम होगा आप लोग का सॉल्व। तब -500 इज इक्वल्स टू 600, 2.5x इज इक्वल्स टू 1100। क्या इसका डिवाइड करके बताइए कितना है आंसर। बहुत ही बढ़िया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में आप लोग तो बह जाइएगा, आप लोग खत्म, आते हुए भी रह जाएगा, सब कुछ करवाते हुए भी रह जाएगा आप लोग का। क्या नीचे दे रहे, एक और दे रहे, कौन सा पूरा ऊपर कर दे यहाँ से। क्वेश्चन लिख लिए थे ना, क्वेश्चन ही लिखे थे, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप लोग तो क्वेश्चन फोटो ले लीजिए क्वेश्चन का। चलिए जो है देख लीजिए, जल्दी लिखिए। हाँ तो एक और देंगे, हमको शादी थोड़ी मिला है, मतलब मैथ्स ही नहीं हो रहा है आप लोग से, बताइए ऐसे ही क्या बोलते हैं आप लोग, टाइम मेरा पार कर रहा है और बोलिएगा सर पढ़ा नहीं रहे ठीक से, टॉपिक कंप्लीट हो नहीं रहा है मेरा, और हमको हम कैसे संतुष्टि माने कि आप लोग को हो गया। इसीलिए अभी हम है ना, अभी टेस्ट लेंगे सैटरडे को, और फिर जब हम आएंगे तो वापस से टेस्ट लेंगे हम, और सिर्फ न्यूमेरिकल्स रहेगा जब हम रिटर्न होंगे। अभी हम बता रहे अभी पूरा है, थ्योरी वगैरह सब है, और जब हम रिटर्न होंगे, जब आपका क्लास होगा, अगर विनय सर मंडे को नहीं लिए तो मंडे को मेरा रहेगा, मंडे को हम टेस्ट लेंगे पूरा न्यूमेरिकल्स, पूरा चैप्टर 2 का मतलब जो है न्यूमेरिकल्स। किसका कोई बात नहीं, तो अच्छा है ना, आप लोग को इतना छुट्टी भी तो दे रहे हैं, मेरा इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं बिल्कुल, अगला हफ्ता इकोनॉमिक्स है, एकदम है ही नहीं आप लोग का, सिर्फ ये 3 दिन ही है अभी इकोनॉमिक्स। चलिए देख लीजिए जिसको जिसको जल्दी जल्दी लिखना है लिख लीजिए।
जो लोग ले रहे हैं फोटो लिख लिए, जो लोग लिख रहे हैं लिख लिए, हो गया। ठीक है, ये वाला और फिर ये वाला तो फिर सिंपल बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पे। क्या हो गया, क्या बोला? हाँ ये वाला बुक पर कर दिया सर ऊपर क्या हो गया? अच्छा हाँ दीजिए दीजिए। ये उनका बुक है, अनन्या जी का। चलिए ऑफिशियली मेरे पास बुक आ गया, अब बुक से पढ़ाएंगे आप लोग को। हो गया। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, कोई नहीं, आप लोग को अभी बता रहा है, आप लोग को अभी एक फॉर्मूला दिखा रहा है। आप लोग अगर ये लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन जल्दी लिखिए और क्वेश्चन का फोटो लीजिए, हम इन लोग को थोड़ा समझा रहे हैं। हम ये क्वेश्चन लिखिए आप लोग। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए इसको, बाकी मेरे को इन दोनों को समझाना है तो जल्दी कीजिए। हो गया आप लोग का? चलिए बढ़िया। चलिए आप लोग दोनों देख लीजिए इधर थोड़ा, आप लोग दोनों, हम लोग है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े थे। इसमें क्या है कि हम लोग ईपी, जिसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो इसका क्या है, इसको निकालने के लिए हम लोग को दो कंपोनेंट की ज़रूरत है। एक तो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरा कंपोनेंट है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्या नाम है आप लोग दोनों का? आपका नाम? प्रतिमा। आपका? सर आपका? प्रशांत। ठीक है, तो प्रतिभा जी और प्रशांत जी ये देखिए, तो ईपी निकालने के लिए आपको दो कंपोनेंट की ज़रूरत है, ठीक है। डिमांड तो पढ़े ही होंगे, डिमांड पता है क्या होता है? बेसिक सा एक मेरे को मतलब बताइए, डिमांड क्या होता है आप लोग? बेसिक सा मतलब डिमांड होता क्या है? क्या? बहुत बढ़िया। डिज़ायर, डिज़ायर, विलिंगनेस टू बाय, और फिर मीन्स टू बाय। ठीक है, हो गया सर, हो गया मैम, शांति। आपका हो गया, इसका मतलब नहीं कि अगर अभी हम समझा रहे हैं, अभी शांति रखिए। तो डिमांड का मतलब
आपका डिज़ायर, विलिंगनेस टू बाय, मीन्स टू बाय है, ठीक है। तो हम लोग जब ईपी निकालते हैं तो ईपी का मतलब क्या है कि विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस, यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं हम लोग। तो अगर हम प्राइस देख रहे हैं तो बाकी सारे अदर फैक्टर्स क्या होंगे? अदर फैक्टर्स क्या होंगे मेरे, पता है ये चीज़? नहीं, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट मतलब समझ में आता है? कांस्टेंट मतलब पता है? पता है? नहीं पता है? कांस्टेंट का मतलब एक जैसा, एक समान, फिक्स्ड। मतलब अगर हम जैसे बोलें बुक थोड़ा बहुत आने से सर पहले थोड़ा सा पढ़े है, नहीं पढ़ा? मतलब आप लोग सिर्फ यहाँ पे टेस्ट देने आए थे क्या आज? टेस्ट देने आए? चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बात, हम लोग डायरेक्टली टेस्ट देंगे सर। फैक्टर्स भी दिखा दे रहे हैं आपको सारा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो बहुत सारा फैक्टर्स है। जैसे अगर हम आपको बोले, एक तो पहला फैक्टर प्राइस ही है, दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स सुने हैं सर? बचपन में सुने थे जब स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, सुने हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड गुड्स नहीं, चलिए कोई, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। मतलब और भी बहुत सारे 10 फैक्टर्स है टोटल। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, और जनता बताइए हम लोगों को फैक्टर्स क्या क्या है, पार्टिसिपेट कीजिए, बताइए। साइज ऑफ पॉपुलेशन, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, वो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्रेडिट, इंटरेस्ट एंड, हम इंटरेस्ट लिखे आपको पसंद नहीं आया तो फैसिलिटीज़ लिखे आप। चलिए ठीक है, क्रेडिट, इंटरेस्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़, और कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हाँ ठीक है, नेशनल इनकम, फिर आपका गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यहाँ पे देखिए सर और मैम, ये देखिए अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईपी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ प्राइस का, सर थोड़ा धीरे सर, तो यहाँ पे जब हम देखें, यहाँ पे सिर्फ प्राइस, यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस कंसिडर कर रहे हैं, और बाकी सारा जो फैक्टर है, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, मतलब एक समान है, चेंज नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो हम लोग का ये ईपी निकलेगा, मतलब जो हम ये फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, ये सिंपल विद रिस्पेक्ट टू प्राइस है। अभी सिंपल फार्मूला समझिए, बाद में हम सारा रिकॉर्डिंग वगैरह अवेलेबल करवा देंगे, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। तो ईपी निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, दो फार्मूला, दो रिक्वायरमेंट है आपको। क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप लोग दोनों ही बताइए। ईपी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? आपका नाम प्रतिमा या प्रशांत है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और आप सर? बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये एक फॉर्मूला है ईपी निकालने का, ठीक है। क्वेश्चन बन गया आपका? आ गया आंसर? आ गया? चलिए, सबसे मैच कर लिए, सेम आंसर आ रहा है सबका? अच्छा बहुत बढ़िया, चलिए ठीक, सबका सेम आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है, ये देखिए, ये है ना परसेंटेज में है, मतलब प्रोपोर्शन में है, समझते हैं सर? समझते हैं मैम? प्रोपोर्शन में है, परसेंटेज में है। इवन इफ अगर हम बोले कि प्राइस 100 रुपया था, अब 200 हो गया, और डिमांड जो था मेरा 400 का, वो घट के 200 हो गया, ये पता है क्या आएगा? ये यूनिटरी होगा, ये सेम होगा, ये 1 आएगा, ईपी आएगा 1। ईपी कैसे 1 आएगा?
चलिए कोई नहीं, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो एक एक को पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में देखते हैं हम लोग। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड बाय ओरिजिनल डिमांड। इंटू 100। ये पता है क्या, ये सारा आप लोग तब निकालते थे जो हम लोग रेशियोज, अगर 12th में रेशियोज पढ़े होंगे तो उसमें 12th क्या मैथ्स में भी 8, 9, 10 में अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज बोलता था निकालने के लिए, भैया प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, तो ये होता था आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। याद आ रहा है? ये बेसिक फॉर्मूला है, ये वाला 4, 5 का बच्चा लोग पढ़ता है। ये सेम चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं डिमांड में, फिर भी ये लोग का आंसर नहीं आता है। अब देखते हैं हम आप लोग का कितना आंसर आता है। ठीक है, चलिए। तो ये जो चेंज इन डिमांड आएगा मेरा, ये आएगा मेरा न्यू डिमांड माइनस ओरिजिनल डिमांड बाय ओरिजिनल डिमांड इंटू 100। ठीक है, और यहाँ पे एक ये वाला चीज़ बस याद रखिएगा, ये ब्रैकेट होगा, मतलब अगर ये नेगेटिव में भी फिगर है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले आपको मेरा ओरिजिनल डिमांड, मतलब मेरा पुराना डिमांड 200 यूनिट था, अब वो घट के मेरा 100 यूनिट हो गया, तो आप बोलिएगा सर मेरा न्यू डिमांड तो मेरा 100 है और ओरिजिनल डिमांड तो मेरा 200 है, मतलब यहाँ पे तो फिर माइनस आना चाहिए। 100 माइनस 200 बाय 200 इंटू 100। ठीक है, ये तो आप बोलिएगा सर ये तो माइनस में आ जाएगा मेरा, माइनस 100 बाई 200 इंटू 100 मतलब 50 माइनस 50%, माइनस 50%, लेकिन ये गलत है, ये 50 नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब ये जो पॉजिटिव जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूल है, ठीक है, ये डिमांड का रूल है। यहाँ पे आप लोग नेगेटिव ही नहीं रख सकते, पॉजिटिव ही करना पड़ेगा ऐसा। तो ये सेम चीज़ आपका प्राइस के साथ भी होता है। देखिए, अगर हम प्राइस का बात करें, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है मेरा चेंज इन प्राइस, आप लोग बताइए, आप सेम फॉर्मूला है, क्या लिखा है यहाँ पे, न्यू प्राइस या ओरिजिनल प्राइस? चलिए, ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, तो अब चेंज इन प्राइस होगा मेरा न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। अब जो फॉर्मूला आया, जो भी आंसर आया आपका, सपोज इसका आया 25%, अब जो भी आया उसको आप ईपी में लगा दीजिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 50 बाई 25 इज इक्वल्स टू 2। और ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा, इसमें कुछ भी परसेंटेज नहीं, कुछ भी रुपीज़ नहीं, कोई यूनिट्स नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे हमको पता है कि इसमें भी बहुत लोग का आंसर गलत आया होगा। बताइए इसका आंसर क्या है सर? मैम बताइए। 50 आया है, चलिए देख लेते हैं। मेरे को बताइए सब कुछ, न्यू डिमांड, ओरिजिनल डिमांड, न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस और ईपी, सब बताइए मेरे को। न्यू डिमांड होगा आपका 200, हाँ, ओरिजिनल डिमांड एक्स होगा, x होगा, और न्यू प्राइस होगा आपका 300। 300, हमको क्या पता, आप बुराई नहीं है। 3, हाँ 300, आप मतलब बिना मतलब लिखे आप आंसर कैसे निकाले फिर? और 100 होगा 100 और ईपी 1.5। ईपी 1.5। चलिए, तो अगर यहाँ पे देखिए अब परसेंटेज, पहले तो ईपी का फॉर्मूला, ईपी का फॉर्मूला ईपी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अब पहला वेरिएबल निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो 200 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 100, 200 200 माइनस एक्स इंटू 100 इंटू 100, इसको छोड़ दीजिए एज इट इज़। फिर आता है प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो 300 300 माइनस 200 माइनस माइनस 100 हाँ 100 ही होगा माइनस 100, बाय 100 इंटू 100 ये आएगा 200। ये आएगा मेरा 200%। अब ये सेम ईपी में लगाते हैं, 200 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाई 200, और ईपी का क्या है 1.5 है 1.5। इंटू 200 ये 1.5 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 200 माइनस एक्स माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100। कट गया कट गया कट गया। 300 है 3 एक्स क्या है? 50 बिल्कुल गलत। अरे 50 यूनिट्स है ठीक है चलो हाँ ठीक है हम क्या बताए थे, कुछ और है हम ना। क्या बताए थे, अगर ये वाला क्वेश्चन में अगर सपोज हम 4 ऑप्शन दे रहे आपको, 50 यूनिट्स, फिर क्या बोलते हैं 500 यूनिट्स, जहाँ आप लोग क्या बोलते हैं बस 50 टिक की है, बस ज़्यादा नहीं, -0.25 आएगा आपको, ज़्यादा नहीं -0.25 आएगा। ठीक है, 50 यूनिट्स ही राइट होगा। ठीक है, और देना है एक और देते हैं, फिर आप लोग दोनों भी सॉल्व कीजिए। अब एक बार एक क्वेश्चन। मतलब वो पता लगा तो आप क्वेश्चन को आएंगे क्वेश्चन गजर, हम क्वेश्चन सेम क्यों दे? ईपी निकालना है ना हाँ, एसी नहीं चल रहा है ना? किसको? अच्छा, क्या 2? 0.5 अच्छा एक सेकंड, हम सारा आंसर लिख लेते हैं। पहला एक है 2, 0.5, और बताइए चलिए चलिए अच्छे से, जल्दी जल्दी। ये 2 आया है शगुफ्ता जी का, और किन का आया था? और जैसे कोई बोला था किसी बनाने लगा वो जो शायद आयुष बोल रहे थे, आयुष बोल रहे थे। आयुष बोला था बोला था इसने सर मेरा कान बहुत तेज है। लेकिन आयुष पर सो के ना चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, और बताइए। हाँ 0.5, चलिए। और कोई 100 आ रहा है 100 आ रहा है? अच्छा, मतलब ये तो बहुत ही मतलब अलग ही आंसर मिला हमको, 100 आ रहा है सर। ये है वनीशा जी का, चलिए ठीक है। और कोई आंसर देना चाहेंगे? 0.5 आया क्योंकि
0.5, प्रतिमा जी का 0.5 आ रहा है। और कोई? अब हो गया, एक ही बार होता है। सर नहीं होता ऐसा, उल्टा एक ही बार होता है ना, आप उल्टा कर दिए सर। नहीं अब एक ही हाँ, बार होता है, हम उल्टा कर दिए। अच्छा ठीक है चलिए, क्या आप क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? 0.5 बोल रहे हैं। पता चला किसी का ही सही नहीं हुआ। और बताइए। बहुत ही बढ़िया। नीरज जी। और बताइए सर। आपका नहीं है आयुष सर? आपका 0.5? उनका उनका सबका वही है। चलिए बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अगर हम बोले किसी का आंसर सही नहीं है। 0.5 यूनिट्स। यूनिट्स कहाँ से आएगा? क्या निकालने बोले हम? तो फिर ईपी में यूनिट्स कहाँ से आएगा? कैसे सही नहीं है वो बताइए। सॉल्व कर रहे हैं हम, देख लीजिए। सॉल्व कर रहे हैं हम, देख लीजिए। मेरे को पहले ये बताइए, ओरिजिनल डिमांड क्या है मेरा? 200। न्यू डिमांड क्या है मेरा? 300। ओरिजिनल प्राइस क्या है मेरा? 100। न्यू प्राइस क्या है मेरा? 100। अगर मेरा यहाँ पे 100 है तो ये ज़ीरो, तो अगर ये ज़ीरो है तो एनी नंबर बाई ज़ीरो क्या है? सब का गलत हुआ ना, इन्फिनिटी है ये। आंसर इज इन्फिनिटी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब इतना अच्छा आप लोग कर रहे हैं ना, इतना मेहनत करने के बाद भी फिर भी इतना गलती, ऐसा ऐसा गलती कर रहे हैं आप लोग। ये वाला हम क्वेश्चन बना दे रहे, देख लीजिए। ये वाला समझ में आ गया, लेकिन फिर भी देख लीजिए एग्ज़ाम में यही गलती होगा। हम पहले भी दिखाए थे आप लोग को, लेकिन सर सब भूल गए हम लोग आधा टाइम तो सर घूमने में लगता है। ये देखिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या आएगा मेरा? वेरिएबल बताइए मेरे को। 300 माइनस 200 बाई 200 इंटू 100, तो ये आएगा मेरा 50। 200 कौन बोल रहा था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस 100 माइनस 100 बाई 100 इंटू 100, ये है ज़ीरो। तो अब ईपी है मेरा 50 बाई ज़ीरो, इन्फिनिटी। ठीक है सर, हम तो और देंगे क्योंकि हमको समझ में आ गया है, आप लोग को अभी तक नहीं समझ में आया है। ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि आप लोग को नहीं समझ में आया है। चलिए। क्या? न, इसमें तो इन्फिनिटी है ना। बताइए क्या है? चलिए कोई नहीं, जिसको याद होगा। किसी को याद नहीं है, मतलब किसी को याद नहीं है, हमको पता है। बहुत बढ़िया, इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं। इन इलास्टिक तब होगा जब ये ज़ीरो होगा। अब एक क्वेश्चन लिखिए। मतलब जब तक आप लोग से सबसे सही नहीं बनेगा, हम क्वेश्चन देते रहेंगे। आप लोग देख लीजिए, डिले करवाते रहिए आप लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, बैठिए बैठिए।
सॉरी। ये तो इजी है, ये तो कर लीजिए कम से कम। जी जान रही बिल्कुल। है। बस बिना डिस्कशन करे बनाने के बाद पहले मेरे को आंसर बताइए, उसके बाद डिस्कस कीजिएगा। क्या 20? साकेत जी का है आंसर 20। 20 रुपीज़ ही, 20 रुपीज़ ही है पक्का। चलिए कोई नहीं, ठीक है, बोल दिया। मेरा पॉइंट कितना आ रहा बताइए क्या आ रहा है, है? लेकिन गलत है। बताइए तो क्या आ रहा है। 177.77 क्या? 177.77। ये तो गलत ही है, पता ही है। मेरा मैथ्स भी गंदी हो गया है, आपको पता है। 22.5। 22.5? 22.5 पक्का? 22.5 चेक कर लिया आपने? और बताइए। 22.8। 22.8, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। हम बोले सबका सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। 22.8। चलिए ठीक है, ये दोनों का क्वाइट क्लोज है तो कंसिडरेबल है। चलिए, और बाकी लोग आपका आ गया नहीं है? ये 100 कहाँ पे दिख गया आपको? मतलब नीचे का फॉर्मूला वो 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू 100, फिर वो 100 इंटू में जाएगा डिवाइड। यही तो है, यही तो है, यही तो है। सर और मैम चलिए, अब देखिए, अब इधर आ जाइए। हमको समझ में आ गया, मतलब हमको क्वेश्चन का लिस्ट भेजना ही पड़ेगा। एक और बात, आप लोग दोनों को पता नहीं कि पहले ही बता दे रहे हैं, हमको एक इकोनॉमिक्स से कॉपी चाहिए। आप लोग दोनों पहले दिन आए हैं इसीलिए बता दे रहे हैं। एक इकोनॉमिक्स का कॉपी हम सबको बोले रखने के लिए, तो वो इकोनॉमिक्स का कॉपी में हम क्वेश्चन देते हैं, हम लिखाते हैं, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, चलिए। क्या? एक सेकेंड। 17.7, 17.7, 7 17.7। अच्छा चलिए, 17.77। चलिए, अब देखते हैं किसका कितना आंसर सही हुआ है। मेरे को ना पहले सबका ये बताइए, न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, न्यू डिमांड, ओरिजिनल डिमांड और ईपी बताइए, बोलिए। सब कुछ, न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, न्यू डिमांड, ओरिजिनल डिमांड। न्यू प्राइस 20, ओरिजिनल प्राइस एक्स, न्यू डिमांड 1500 और 1000 और ईपी 4। मेरा भी 177.7। हम थोड़ा सा एक भी मिस्टेक कर दिए। परसेंटेज चेंज एंड डिमांड देखते हैं। तो परसेंटेज चेंज एंड डिमांड है मेरा, चेंज एंड डिमांड बाय ओरिजिनल डिमांड इंटू 100। तो मेरा चेंज एंड डिमांड होगा एन डी माइनस ओ डी, तो 1500 माइनस 1000 बाय 1000 इंटू 100। इसका आंसर क्या आएगा? 50। अब चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, 20 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 100। इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। अब ईपी में पुट करते हैं। ईपी कितना है? अच्छा, वो ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट हो गया आप लोग का गड़बड़। समझ में आ गया मेरे को, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था आप लोग का। देख लेते हैं कितना सही है। अच्छा सॉरी, ये एक्स कहाँ से निकल गया?
बहुत ही सही। ये है आप लोगों का आंसर। किनका किनका आंसर था? साकेत और मीरा जी का। बहुत बढ़िया। ये तो मतलब अलग ही लेवल पे। 177। क्या सोच के 177 बोले आप? जीरो एक्स्ट्रा करवा भी रही हमको भी पीछे को जीरो एक्स्ट्रा ऐड करवाई। ठीक है ये आंसर एक और क्या है यहाँ पे? अब पढ़ाना छोड़ दें हम, 1 घंटा से यही करा रहे हैं हम। एक और ठीक है, हम क्वेश्चन देंगे, सब लोग सॉल्व करके आइएगा। मेरे टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब हम जाने से पहले क्वेश्चन दे के जाएंगे हम ग्रुप में। क्या? हाँ, ग्रुप में भेजेंगे क्वेश्चन। 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल वाला, वो सॉल्व कीजिएगा आप लोग। देखते फिर किसका बिना बिना मतलब एक दूसरे को दिखाए, मतलब क्या नेक्स्ट डे? नहीं नहीं, अगला क्लास नहीं, हम मतलब जब जाएंगे उधर, जब छुट्टी पे रहेंगे तब दे के जाएंगे आप लोग। तब आप लोग के पास एक ना अभी नहीं दे रहे हम। संडे को देंगे, संडे या मंडे को। चलिए, पढ़ के आए आप लोग सब कुछ? जहाँ तक पढ़ाए थे पढ़ के आए? नहीं? कौन कौन पढ़ के आए? जो पढ़ाए थे स्पीड में वही पढ़ के आए। अच्छा, जो पढ़ाए वो पढ़ के आए। जवाब दिए ना आपको जो परफेक्ट रियलिस्टिक वाला। बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन है फिर। EP इज ग्रेटर देन 1 कब होगा? इसको क्या बोलेंगे, मतलब क्या इसको बोलते हैं? बस इलास्टिक। EP 5 पॉइंट बना रहे हैं, पाँचों पॉइंट का बताइए EP क्या क्या होगा। एक सेकेंड, अभी बोलिए मत, पहले मेरे को लिखने दीजिए। अब बताइए, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा मेरा? ये एक पॉइंट क्या होगा? ये बहुत बढ़िया। बहुत सही। टेंशन मत लीजिए, सब सारा कराया हुआ है। आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम यहीं पे हैं। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपना आर्क इलास्टिसिटी में। कहाँ तक करवाए थे हम लोग? एक सेकेंड, ये वाला आर्क इलास्टिसिटी, ठीक है। आर्क इलास्टिसिटी भी हो ही गया था, वो प्राइस के साथ ही वो टेबल वो बनाए आप लोग, डायग्राम। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 टाइप में डिवाइडेड है, पक्का? नहीं नहीं, वो नहीं। ये वाला, पक्का? पक्का? नहीं नहीं, नहीं बनाए सर। तो ये जो आर्क इलास्टिसिटी है, आर्क इलास्टिसिटी में 2 पार्ट हैं। एक तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, परसेंटेज मेथड, जो अभी आप लोग सॉल्व किए उस वही था। और पॉइंट इलास्टिसिटी भी हम लोगों को करवा दिए, वो जो डायग्राम था
ये पॉइंट आपको बताना था, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट, तो ये दोनों तो हो गया मेरा। अब एक तीसरा मेथड है विच इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, क्या हो गया, कोई कंफ्यूजन? बोल दीजिए, पूछ लीजिए, बता दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन है आप लोग का, क्या क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के मन में, बताइए। क्या? हाँ बिल्कुल, सब में मैथ्स है, मैथ्स छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर आप लोग सीए में आ रहे हैं, तो कोई बोला है, क्या बोलते हैं कि अगर मैथ्स छोड़ के सीए में आ रहे हैं तो बहुत गलत बोला है, क्योंकि जितना मैथ्स क्या बोलते हैं जो एक सीए स्टूडेंट करता है उतना और कोई नहीं करता, जितना सीए करता है उतना और कोई नहीं करता मैथ्स। टैक्स का अगर आपको पता होगा, दो रीजन में चलता है आपका, एक पुराने रीजन और एक ओल्ड रीजन। ठीक है, मतलब हम बता रहे हैं, आप लोगों को भी पता नहीं होगा, जब टैक्सेशन पेपर देखिएगा तब कीजिएगा। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है ना अभी, तो दो रीजन चलता है, एक इनकम टैक्स वाया न्यू रीजन और इनकम टैक्स वाया ओल्ड रीजन। तो एक सीए को दोनों रीजन से चेक करना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा मतलब टैक्स लाइबिलिटी कहाँ आ रहा है और कहाँ आप अपने क्लाइंट के लिए टैक्स बचा सकते हैं, कौन से रीजन में। तो ये पूरा मैथ्स रहता है। अगर कोई बोला है कि क्या बोलते हैं सीए में आना है सर, मैथ्स का ज़रूरत नहीं है, तो हम मिलना चाहेंगे उनसे। ठीक है, हमसे मिलवाइएगा बस। हाँ, अच्छा, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है हमको। चलिए, क्या? हाँ कर लीजिए, कर लीजिए। चलिए, तो ये आर्क इलास्टिसिटी में दो पार्ट था। ठीक है, एक है आपका क्या है, परसेंटेज, और दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर। पॉइंट तो अलग ही है, ये देखिए सर, दिखा। चलिए कोई नहीं, मेरे साथ भी हो गया, मेरे साथ भी मोई मोई हो गया, अब क्या ही बोल सकते हैं हम। चलिए, हाँ, तो दो टाइप का इलास्टिसिटी हम लोग अभी बताए, एक पॉइंट और एक आर्क। ठीक है, तो पॉइंट का तो अभी डायग्राम हम लोग देख ही लिए, ये वाला, ये देखिए, ये मेरा पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया, पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे आप लोग मेजर करते हैं कि आपका इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी क्या क्या होगा। ठीक है, इसका मेरे को कोई लॉजिक बताइए, यहाँ पे ये पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ ये इन्फिनिटी क्यों है, इन्फिनिटी क्यों है ये पॉइंट, लास्ट क्लास बताए थे, और ये ज़ीरो क्यों है? क्या? कहाँ पे प्राइस चेंज? अच्छा, नो चेंज इन प्राइस, अच्छा ठीक है। अगर नो चेंज इन प्राइस है तो उससे क्या होगा, डिमांड घट जाएगा, वाह, अच्छा डिमांड बढ़ जाएगा, अच्छा, ओ वाह, डिमांड बढ़ जाएगा, चलिए ठीक है। अगर यहाँ पे चेंज इन प्राइस नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड बढ़ जाएगा, अगर यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है तो उससे मैटर नहीं करता इवन डिमांड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिमांड चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आपका ये इन्फिनिटी नहीं होगा। यहाँ पे डिमांड चेंज हो रहा है लेकिन बढ़ रहा है घट रहा है वो नहीं पता। ठीक है, डिमांड चेंजेस बट क्या है कि क्या बोलते हैं किस प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है हमको नहीं पता, तब मेरा ये ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला अगर वो न्यूमेरिकल किए थे ना, व्हेन प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, डिमांड चेंजेस फ्रॉम 100 से 200, तो इसका ईडी क्या होगा, इन्फिनिटी। कैसे इन्फिनिटी? सर बहुत मेहनत करवाते हैं आपको।
प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है तो परसेंटेज से ही तो निकालना है, तो ज़ीरो है। या अभी तो क्वेश्चन दिए थे, या तो लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट भी करवाए थे आप लोग को, याद है? तो लाइन सेगमेंट बिलो, मतलब एक तो है लाइन सेगमेंट अबव, एक लाइन सेगमेंट अबव और एक है लाइन सेगमेंट बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या चेंज हो रहा है क्या, मतलब बिलो वाला, बिलो देखिए ये वाला एक अबव हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बिलो। मतलब जैसे अगर हम एग्जाम मतलब आपको बताएं ई डी इज इक्वल्स टू 1, या जैसे नंबरिंग कर देते हैं, तो नंबरिंग कर दे रहे हैं आप लोग के लिए ज़्यादा आसान है। ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो लाइन सेगमेंट बी ई बाई ए बी, ये इसको बिलो बोलेंगे और इसको अबव बोलेंगे। ठीक है, तो अगर ये बी ई ज़्यादा है तो क्या आएगा आपका ई डी, क्या आएगा? ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। ये देखिए ये लाइन का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लाइन बड़ा है, लाइन बड़ा है। आप बोलिएगा सर तो फिर बी क्यों लिए, आप डी लेके फिर ऐसे आप ए ही ले लीजिए। हम बोले हाँ वो भी कर सकते हैं। अब ये देखिए डी लेके ए डी कर दिए हम, तो इसमें क्या आएगा फिर, लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1? बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आपका लेस देन 1। बताइए क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे? पक्का आगे बढ़े, चलिए एक्सपेंडिचर मेथड अब देखते हैं। ये रहा, फीस सारा पैटर्न करवाने के बाद ही होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। पता है, करवाएंगे नहीं करवाएंगे नहीं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज करवाएंगे, फिर रैशनल करवाएंगे, रैशनल टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये बाकी है। ठीक है, ये बाकी है। तो चलिए, तो यहाँ पे है ना, इसका 3 मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड में, 3 टाइप का निकालेंगे, जब इक्वल टू 1 है, या ग्रेटर देन 1 है, या लेस देन 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक ज़ीरो भी बोलते हैं बहुत लोग। देखिए ये वाला है ना ज़ीरो, जैसे एक है आपका अगर बोले तो प्राइस इलास्टिसिटी, यहाँ पे एक्सपेंडिचर के थ्रू एक तो ज़ीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी होगा। ठीक है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन इट are significantly related to each other. So as the total expenditure made on a commodity is the total revenue received by the seller. ठीक है, इसका मतलब सिंपल, क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ बोले आप, कुछ नहीं बोला? अच्छा, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, मतलब आप ऐसा क्या एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसमें बहुत सा टेबल था, ये लोग को भी हम दिए थे। सपोज कीजिए ये मेरा एग्जाम्पल, हम टेबल दे रहे हैं, ठीक है, फॉर इक्वल टू 1 प्राइस
क्वांटिटी, प्राइस, एक्सपेंडिचर। क्वांटिटी 1 प्राइस 600, क्वांटिटी 2 प्राइस 300। तो ये क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर क्या है आपका? एक्सपेंडिचर सेम है, सेम है एक्सपेंडिचर। तो अगर ये सेम है एक्सपेंडिचर तो इसमें बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या है? इक्वल टू 1। कोई नहीं, इसको हमको है ना करके दिखाना पड़ेगा, तब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। बोलेगा नहीं तो सर क्या बता रहा है ये। और पहले ये वाला आपको एक्सप्लेन करने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको समझाते हैं टेबल के थ्रू। ये तो टेबल एक ये यूनिटी वाला समझाया, अब बाकी ये भी दिखाते हैं। एक मिनट है ना, 5 मिनट का ब्रेक। क्या देख लिए सर? इलास्टिक, इन इलास्टिक, ये सब कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर ये वाला आपको पता नहीं है, ई पी इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी कब होगा, ई पी इज़ इक्वल्स टू 0 कब होगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ई पी इज़ इक्वल्स टू 1, ई पी ग्रेटर देन 1, ई पी लेस देन 1, पहले मेरे को ये बताइए इसको क्या बोलते हैं? इसका एक टर्म था, इसका एक टर्म को क्या बोलते हैं? ई पी इन्फिनिटी को, उसका एक टर्म को क्या बोलेंगे? परफेक्टली, क्या परफेक्टली? परफेक्टली पहले आप लोग सोच लीजिए, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक, बहुत बढ़िया। और ये परफेक्टली इन इलास्टिक, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक। लेस देन 1 है और ये ग्रेटर देन 1 है, ये इलास्टिक है। तो अब यहाँ बोल रहा है द प्राइस ऑफ हॉट डॉग इंक्रीजेज बाय 22%। हमको क्या है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, हमको सिर्फ एक फॉर्मूला पता है, इसको परसेंटेज में बस पुट करना है, 22। तो अगर थोड़ा बहुत भी देख रहे हैं आप लोग, मतलब कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है इसमें, लॉजिकली देखिए ये 1 से ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, ये इलास्टिक। उतना आपको हमको समझ में आ गया? आप लोग बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटर में 25 डिवाइडेड बाई 22, आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। हमको क्या करना है, 1 पॉइंट समथिंग, एक से ग्रेटर है, बस इलास्टिक हो गया मेरा, ठीक है। अब दूसरा है, इफ़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ मटन इंक्रीजेज बाई 5% व्हेन द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेज बाई 20%। कोई वेजिटेरियन है यहाँ पे? मतलब कोई वेज है? प्योर वेज, प्योर वेज है। चलिए हमको भी मतलब ठीक है, वैसे वाला डाल दिया है तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। चलिए ये देखिए, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको कोई मतलब ही नहीं है। ईपी का क्या है बताइए? क्या आएगा ये? 0.25। अब है ये वाला, इसका बताइए। इसको कैसे सॉल्व करना है? आप लोग किए भी नहीं है? आप लोग सभी लोग किए? सभी लोग किए? अरे तो आर की इलास्टिसिटी आपको पता है ना, आर की इलास्टिसिटी 2 टाइप का होता है, एक है आपका परसेंटेज और एक है एक्सपेंडिचर। तो ये तो परसेंटेज मेथड से हो ही जाएगा जो हमको बताए थे, ई पी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 2 आ रहा है,
अच्छा रॉन्ग आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। मेरे को ना ये बताइए, एन पी, ओ पी, एन डी, ओ डी सब बताइए। एन पी क्या है? देख के भी गलत, देख के भी गलत, मतलब कैसे होगा, मतलब हमको वही सोचना है मतलब। क्या गलत बताया सर? टू यहाँ पे 120 बता रही है साक्षी जी, साक्षी जी 120 बता रही है न्यू प्राइस। एन डी बताइए। और ओ डी, अब इसको फॉर्मूला में पुट कीजिए। इसका क्या होगा? एन डी ओ डी तो पहले न्यू माइनस ओरिजिनल बाय ओरिजिनल इंटू 100 बाय न्यू माइनस ओरिजिनल बाय ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है। तो ये बोलिएगा सर ये तो नेगेटिव आ गया, अब तो माइनस नहीं, अब तो नेगेटिव में आंसर आएगा। यहाँ पे नेगेटिव कहीं दिख रहा है क्या आपको? तो फिर नहीं दिख रहा है तो इसको इसको ब्रैकेट में डालना है। तो मतलब 100 बाई 300 इंटू 100 बाय 80 बाई 120 इंटू 100, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा कट पुट कर लेते हैं हम लोग। तो 100 इंटू 12 बाय 3 इंटू 80 इंटू 10, 3 4 सा, एक सेकेंड, 3 4 सा, फिर 4 20 सा, फिर ये गया, ये आ रहा है आपका 10 बाई 20 मतलब 0.5, 0.5 आ रहा है। समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया यहाँ तक? 3 क्वेश्चन बनाए, तीनों क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? पक्का? अभी तक नहीं आ रहा था आप लोग को? सामने बैठे 2 जन, नहीं आ रहा था आप लोग को? आ गया? हाँ 23 का गलत आ रहा है, चलिए देख लेते 23 का भी गलत क्यों आ रहा है। चलिए मेरे को इसका ये बताइए, एन पी क्या है, ओ पी क्या है, एन डी क्या है, ओ डी क्या है? एन पी है 300, ओ पी एन डी अब इसको फॉर्मूला में लगाइए सिंपल, 5000 माइनस 3000 बाई 3000 इंटू 100 बाय, मेरे को समझ में आ गया। मैथ्स का ही फॉर्म, मैथ्स का प्रॉब्लम है आप लोग को, मैथ्स का प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग को, ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है ना प्रॉब्लम। ये आपका क्या आएगा? 2000 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये है 100 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये गया, ये गया, आंसर आ गया 2। अच्छा बहुत ही बढ़िया, आईसीआई को मेल कीजिए आप लोग, मेल कीजिए सर, जो आंसर आ रहा है उसमें क्या बोलते हैं देखिए, ऑप्शन दिए ही नहीं है आप लोग, क्वेश्चन ही करा था ये, आंसर 2 है, ठीक है। चलिए अब बताइए 25 का, ये तो सॉल्व कर लिए होंगे, इसका आंसर क्या है? हाँ अगर जिसका क्या बोलते हैं, क्या दूसरा, क्या दूसरा मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से बोल रहे हैं, आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से, चलिए देख लेते हैं। If the local pizzeria raises the price of a medium pizza from 600 from rupees 60 to 100, the quantity demanded falls from 700 to 100.
वही परसेंटेज मेथड ही लगेगा। लगा के देखिए कितना आ रहा है, बताइए जल्दी जल्दी सर। वन पॉइंट टू एट। आप कहाँ से निकल रहे हैं? आप कहाँ निकली सही आ रहा है? तो गलत बता रहे हैं ये तो। गलत है ये भी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ देखना। क्या 25 23 का भी गलत है, 25 का भी गलत है। देख रहे हैं आप लोग, सब लोग क्वेश्चन भी ICAI का गलत दे सकता है। तो जहाँ दिखे क्या बोलते हैं गलत आ रहा है तुरंत सही, तुरंत कोई भी ऑप्शन मार्क कीजिएगा, ग्रेस मार्क्स मिलेगा उससे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो आ गया, ऑप्शन तो है ही नहीं आपके पास, गलत आ रहा है। क्या ये भी पॉइंट है। तो एक मार्क्स नहीं कटेगा, 0.25 कटेगा और 1 मार्क्स आएगा वो भी जाएगा। चलिए, तो इसीलिए ना इतना आप लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं ताकि एक भी आंसर गलत आप लोग सोचे भी नहीं कर सकते। 33 का 1, बहुत बढ़िया। क्या चलिए ठीक है, तो ये 1 कैसे आया? 20/20, तो 20/20 कैसे आएगा? 36 माइनस 30 बाई 30 माइनस 20, 6000 बाई 30,000 इंटू 100 बाई 5 बाई 25 इंटू 100 1। ठीक है, और ये नीचे वाला और इतना ही था। चलिए बढ़िया, ठीक है। क्या 2 पॉइंट ये 2.29 ये बोल रहा है, ये वही परसेंटेज वाला होगा। जैसे हम बताया ना, जैसे हम बताए जो क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल्स में आएगा वैसे आप सॉल्व कीजिएगा, वैसे आंसर आएगा। ज़्यादा इसमें इतना दिमाग मत लगाइए, जो हम बता रहे हैं बस उससे कीजिएगा, उससे आ जाएगा। ठीक है, अगर इतना आप लोग को क्या आज के लिए हो गया, कुछ तो हुआ ही नहीं, कुछ तो पढ़े ही नहीं हम लोग आज, तो क्वेश्चन ही ना बनाए, वो भी गलत कर रहे हैं आप लोग। इस हिसाब से आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, हमको पढ़ाते रहिए।
अब एक टेबल पहले बनाते हैं, इसके बाद खत्म। अभी बनाइएगा मत, पहले हमको बना लेने दीजिए। पता चला आप लोग फिर अपने कॉपी में घंटे कर रहे हैं। मेरा क्या है, मेरा एक कंट्रोल Z से चला गया, कंट्रोल Z आप लोग नहीं कर पाइएगा, ठीक है? क्या एक्सपेंडिचर मेथड। यूनिटरी इलास्टिक, तो यूनिटरी इलास्टिक में क्या होगा, जो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सारे केसेस में सेम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइस, सॉरी, क्वांटिटी, प्राइस और फिर टोटल एक्सपेंडिचर। कितना आएगा ये, कितना आएगा? बहुत ही बढ़िया, आप लोग को मैथ्स भी मतलब हमको सिखाना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर P इंटू Q होता है, ठीक है? P इज़ प्राइस और Q इज़ क्वांटिटी, ठीक है? तो अगर हम यूनिटरी इलास्टिक बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, सारे वेरिएबल जो आप मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे अगर हम दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं 10 और 80, तो इसमें क्या आएगा 800। फिर अगर हम यहाँ पे लिए 40 क्वांटिटी है और प्राइस 20 है, तो क्या आएगा 800। तो क्योंकि ये आपका पूरा कंप्लीट वेरिएबल है तो यहाँ पे ये होगा आपका, दिस इज EP, सॉरी ये टोटल आउटले है ना, सॉरी, टोटल आउटले ब्रैकेट में ED, ठीक है, इज इक्वल टू, बताइए, एक मिनट, ED क्या आएगा, इक्वल टू, ठीक है? इसीलिए तो इसको यूनिटरी बोल रहे हैं। नहीं समझे, नहीं समझ में आया? पक्का आया कि नहीं आया पहले बताइए। बहुत बढ़िया, ऐसे बोलना सीखिए, तब नहीं आया तभी ना क्या बोलते हैं हम बताएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे आपका जो जो चेंज हो रहा है वो सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है, ठीक है? जैसे क्वांटिटी और अगर प्राइस की बात करें,
क्या? बोलिए बोलिए, बोल दीजिए जो बोलना है। हम बता तो रहे, ये जो क्वांटिटी और जो प्राइस है ये सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है। प्रोपोर्शन समझता है? क्या है प्रोपोर्शन? परसेंटेज, मतलब परसेंटेज, ठीक है। तो अगर मेरा सेम परसेंटेज से चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं फिर मेरा ED इज इक्वल टू 1, ठीक है। परसेंटेज change in price is similar to percentage change in demand, ठीक है। अब दूसरा सेम यहाँ पे नीचे में टेबल, दूसरा आपका होगा लेस देन 1 या चलिए ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज अज्यूम कीजिए ये जो प्राइस है मेरा, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, तोतला नहीं लिखे थे, टोटल लिखे थे, लेकिन गलती से तोतला लिख दिया था, ठीक है। चलिए, तो अगर प्राइस है मेरा 10, क्वांटिटी है मेरा 20 कर रहे हैं, चलिए ठीक है 20 कर देते हैं, तो ये 200 हो जाएगा। अगर मेरा प्राइस मान के चलिए 5 हुआ तो जो क्वांटिटी है ये मेरा हो जाएगा 60। तो इसमें क्या आएगा, ये आंसर क्या है टोटल एक्सपेंडिचर में? अरे मल्टीप्लाई कीजिए, 3000 कैसे होगा? 300, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मेरा ED है दैट इज़ ग्रेटर देन 1, और अगर हम यहाँ पे लिखें तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या है मेरा, कम है कि ज़्यादा है? वेरी गुड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बहुत बढ़िया। देखिए हम इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहे, अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम इसका पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं ठीक है, हम डेरिवेशन कर सकते हैं इसका, हम प्रूव कर सकते हैं ये क्यों है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि ऑलरेडी आप लोग इतना डेरिवेशन खेल रहे हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा डेरिवेशन देना नहीं चाहते हम, ठीक है। अब थर्ड वाला, 3, हाँ लास्ट, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है। इसका ना टेबल थोड़ा ठीक से बना लीजिएगा। प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस है मेरा जैसे 100, क्वांटिटी है मेरा 10, ये हो गया मेरा 80। क्या हुआ, क्या हो गया? अच्छा, क्या? अगर मेरा प्राइस सोचिए मान के चलिए 50 हो गया तो ये बढ़ के मेरा 15 हो गया, इसको कैलकुलेट कीजिए। मतलब इतना छोटा चीज़ के लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, इतना छोटा चीज़ के लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। तो इसमें अगर हम बोले दिस इज ED लेस देन 1, क्यों? क्योंकि अगर हम आपको बोले एक तो ये दोनों को कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे जब परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड
is less than percentage change in price. ठीक है, ये है तीन मेथड, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ये तीन पार्ट आता है कि कब मेरा इलास्टिसिटी मेरा यूनिटरी होगा, कब मेरा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा, या कब मेरा इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा। ठीक है, और हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर मेरा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है दैट इज ईडी ग्रेटर देन 1, अगर मेरा टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है ईडी लेस देन 1, और अगर मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम है तो ईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सर इसका डायग्राम भी दिखाइए फिर, लीजिए देखिए डायग्राम। हम तो ये देखिए इसका डायग्राम है ना, थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन ठीक है। चलिए मेरे को इसमें से ये बताइए, ईडी इक्वल टू 1 कब होगा, ईडी ग्रेटर देन 1 कब होगा, और ईडी लेस देन 1 कब होगा? सोचिए, ईडी ये वाला जो तीन सिचुएशन में बताया ना, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1, ईडी इक्वल टू 1, कब आएगा? तो इसमें क्या, इसमें कौन सा ग्राफ में प्लॉट करेंगे? चलिए हम लाइन है ना, लाइन सेगमेंट को नेम कर देते हैं। ये है मेरा ए लाइन, ये है मेरा बी लाइन, और ये है मेरा सी लाइन। अब बताइए ईडी इक्वल टू 1 कब होगा, ईडी ग्रेटर देन 1 कब होगा, और ईडी लेस देन 1 कब होगा? क्या बी होगा? क्या बी क्या होगा? ये बी होगा ग्रेटर देन 1। अच्छा, बिना बुक देखे? कोई नहीं, बाकी बताइए। क्या सी लेस देन 1, ईडी लेस देन 1, और चलिए कोई नहीं, हम सारा आंसर लिख देते हैं। चलिए ठीक है, सभी होगा फिर, चलिए हम सभी लिख देते हैं। सर सभी होगा, ठीक है। अब आप लोग ही, अब सर हम लोग गेस करेंगे इसमें, ठीक है सर, हम लोग ही गेस करेंगे। आप बताइए, हम सब लिख दिए, लेकिन आंसर कौन सा सही है? ए होगा ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस। ठीक है, हो गया। हाँ, एक सेकेंड इसको पहले फोटो रेंज से करें, आपको मिटा लेने दीजिए। पता चला कि सर गलत पढ़ा रहे हैं आप। चलिए यहाँ तक एटलीस्ट पढ़ के रहिए।